जी हाँ दोस्तों, आज का योग उन सभी के लिए उपयोगी है जिनके पेट की स्किन ढीली है और उसको टाइट करना चाहते हैं, और जिनके हिप्स या नितंब की साइड में अत्यधिक ग्रोथ हो गई है और वहाँ फैट बहुत अधिक जम गया है, तो उसको रेगुलर फिटिंग के अंदर करने के लिए आज का योग बहुत ही उपयोगी है। तो योग के एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से देखिए और योग की क्रिया को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग। आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 28 एपिसोड। और आज का योग है पादवर्तासन। पादवर्तासन शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पाद मीन्स अपना पैर, व्रत यानी सर्कुलर संरचना, आसन यानी ध्यान योग की मुद्रा। इस पादवर्तासन योग में अपने पैर की एक सर्कुलर आकृति में घुमाते हैं। पहले राइट को, फिर लेफ्ट को और फिर दोनों पैरों को एक साथ घुमाते हैं। तो योग की क्रिया को शुरू करते हैं। पादवर्तासन योग करने के लिए सबसे पहले अपनी योगा पट्टी पे श्वासन की स्थिति में इस प्रकार लेट जाएं। अपने दोनों पैर के पंजों को आगे की तरफ झुकाएं और अपने राइट पंजे को इस प्रकार खड़ा करें और इस प्रकार 90 डिग्री के बाद होने के बाद सांस को अंदर भरें और अपने पंजे को इस प्रकार सर्कुलर पोर्शन में घुमाते हुए इस प्रकार पूरा पैर यहाँ आने के बाद सांस वापिस हो। इस प्रकार 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इसको देखो, फाइव टाइम क्लॉकवाइज होने के बाद फिर 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज इसको वापस घुमाते हैं। इस प्रकार जैसे ही पैर यहाँ आता है सांस छोड़ें और पैर घूमता है तो सांस अंदर लें। जिस प्रकार धीरे धीरे सांस लेते हैं और एक साथ छोड़ते हैं, इससे अपने फेफड़े भी मजबूत होते हैं और अपनी इस योग से अपने पेट की सभी मसल्स मजबूत होती है। 5 टाइम क्लॉकवाइज 5 टाइम एंटी क्लॉक होने के बाद राइट पंजे को थोड़ा रेस्ट दें, शरीर को थोड़ा रिलैक्स करें, 1 से 1.5 मिनट आराम लें। और अगर आपकी थकावट ज़्यादा है या कमजोरी ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा भी आराम कर सकते हैं। और फिर अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री के ऊपर आने के बाद सांस अंदर भरें और इस प्रकार अंदर भर के पैर को घुमाते हुए सांस छोड़ें, फिर अंदर भरें और 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज अपने पैर को घुमाएं, जिससे अपनी हिप फ्लेक्सर मांसपेशी बहुत ही मजबूत बनती है और अपनी इसमें किसी भी प्रकार की पेन होने की संभावना नहीं रहती। इस प्रकार 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉक होने के बाद थोड़ा शरीर को रेस्ट दें। फिर 1 मिनट रिलैक्स करने के बाद आप अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री के ऊपर उठाएं और सांस को अंदर भरते हुए और अपने पैरों को इस प्रकार घुमाएं। और अगर आपके इस प्रकार घुमाने में थोड़ी दिक्कत आती है, आप फेस्ट में इनको योग कर रहे हैं तो अपने दोनों हाथों को अपने नितंब के नीचे भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी कमर में दर्द होने की संभावना नहीं रहती। अगर जिनके कमर दर्द है उनको भी बहुत ही रिलैक्स मिलता है। इस प्रकार नीचे पे हाथ लगाएं और अपने दोनों पंजों को इस प्रकार साथ में घुमाएं। सांस की गति सामान्य रखें
इस प्रकार 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉक घुमाने के बाद आप अपने दोनों पंजों को अगर इस प्रकार घुमाते हैं तो आपके कमर की स्किन और जो कमर की मोटाई है वह भी कम होती है और कमर के साथ साथ जो अपनी हिप फ्लेक्सर मांसपेशी है वह मजबूत होती है। 5 टाइम क्लॉक होने के बाद 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएं और सांस की गति जैसे आपको बताई उसी प्रकार इसमें श्वसन क्रिया रखें और इस प्रकार फिर 5 टाइम क्लॉक और 5 टाइम एंटी क्लॉक होने के बाद अपने हाथों को निकालें, थोड़ा रेस्ट करें, 1-2 मिनट का रिलैक्स होने के बाद फिर अपने हाथ के सहारे से इस प्रकार धीरे से खड़े हो जिससे किसी भी प्रकार का मसल्स में खिंचाव नहीं आता और योग की क्रिया सफल होती है। पादवर्तासन योग की विधि अपन ने देखी, तो अब इसके लाभ की अगर अपन बात करें तो इस योग से जिनके पेट की चर्बी अधिक बढ़ी हुई है या ढीला पेट है उसको टाइट करने के लिए यह बहुत अच्छा योग है और इस योग को करने से अपनी पेट की मसल्स में संकुचन आता है और मांसपेशियां एकदम सही प्रॉपर रूप से बैलेंस में होती है। दूसरा अगर इसका लाभ देखें तो अपने पेट के नीचे हिप्स को जो फैट अत्यधिक होती है उसको कंट्रोल करती है और अपने जॉइंट्स का अच्छा प्रकार बैलेंस करती है जिससे अपने लेग की आकृति सुंदर होती है। तीसरा अगर इसका लाभ देखें तो ये अपने लेग के अंदर जो जॉइंट वाली मांसपेशी है हिप फ्लेक्सर मांसपेशी को मजबूत करता है और उसमें लचीलापन बढ़ाता है जिससे उसमें किसी भी प्रकार का दर्द होने की संभावना नहीं रहती और अपने शरीर में अच्छा लचीलापन रहता है और अपनी जांघ और अपनी कमर का बैलेंस बहुत ही अच्छा रहता है। चौथा अगर लाभ देखें तो इससे जिनके पैरों में ऐंठन अधिक रहती है उनको भी इस योग से बहुत लाभ मिलता है और इस योग से डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है क्योंकि अपने पेट की मसल्स एक्टिव होती है और भोजन का डाइजेशन अच्छी प्रकार होता है। योग के अपन ने लाभ की चर्चा की, तो अब इसकी हानियों की अगर बात करें तो जिनके स्लिप डिस्क की समस्या है उनको इस योग से परहेज करना चाहिए और जिनके पेट में या कुल्ले में किसी भी प्रकार की सर्जरी करवाई हुई है उनको भी अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस योग को करना चाहिए और अन्य जिनके शरीर में कमजोरी अत्यधिक है उनको भी इस योग को कम करना चाहिए या इसका परहेज करना चाहिए। तो आज का योग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अच्छा लगे तो शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।